नमस्कार, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है, तो हम बार बार उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डेंगू के बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं कि मरीज़ डेंगू का नाम सुनते ही डर जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेंगू हो गया तो ऐसा नहीं है कि डेंगू होते ही कोई लाइलाज है या इंसान की मौत ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती। डेंगू के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आज बताऊंगी और क्या क्या सावधानियां हमें इलाज के दौरान बरतनी चाहिए और क्या खाना पीना उसमें करना चाहिए, ये सब चर्चा हम आज करेंगे। देखिए, डेंगू के लक्षण और ये किससे फैलता है, क्या इसमें प्रोटोकॉल होता है, वो सब मैंने पहले बताया और इससे बचाव कैसे रखना चाहिए। लेकिन जब डेंगू हो गया तो सबसे पहली बात है कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने चिकित्सक के देखरेख में इलाज करवाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। सीबीसी को आपको हर तीसरे दिन रिपीट करना होता है कि इसमें प्लेटलेट कम होती हैं। और इसमें बुखार बहुत तेज चढ़ता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल 650 mg वो सफिशिएंट होती है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तेज बुखार होता है तो गीले पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए, क्योंकि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर दर्द के लिए लेते हैं तो उससे प्लेटलेट के टूटने की संभावना होती है और प्लेटलेट की ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। पैरासीटामोल लेनी चाहिए, गीले पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए और रेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आराम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बदन दर्द और ये बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम काम करेंगे तो और ज़्यादा वो होगा और बीमारी से राहत नहीं महसूस कर पाएंगे। सिर दर्द भी बहुत तेज होता है, तो रेस्ट करना चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है खान पान में, वो है कि हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सके ओरल फ्लूइड्स लें, लिक्विड ज़्यादा लें, उसमें नींबू की शिकंजी है, मौसमी का जूस है। और प्लेटलेट बढ़ाने की क्या क्या चीज़ें होती हैं, नारियल पानी होता है, आप दिन में 2 बार 3 बार नारियल पानी पी सकते हैं। कीवी लेनी चाहिए, कीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कीवी एक फ्रूट होता है जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं। और बकरी का दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बकरी के गोट मिल्क में से प्लेटलेट काउंट्स बढ़ते हैं, तो ये। और पपाया खाना चाहिए, पपीते से भी प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और उसके अलावा चिकित्सक भी आपको दवाई देते हैं, कैरिवा, इम्प्रूप्लेट, जो प्लेटलेट को इंक्रीज करती हैं। तो आपको तेल मिर्च मसाले ऑयली फूड भारी खाना कुछ भी नहीं खाना। दलिया, खिचड़ी, हल्का दाल फुल्का, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, जो आपको इच्छा करे, बिना मिर्च वाली, ऐसी चीज़ें ही लेनी है। और पानी बहुत ज़्यादा, 3 लीटर पानी कम से कम पीना है। नींबू की शिकंजी, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं पाता हो तो ग्लूकोन डी, सी, जो भी आपको पसंद आता है, या शरबत जो होते हैं रूह अफ़ज़ा वगैरह, वो आप पानी में घोल के पी सकते हो। तो इसलिए आपको हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रखना है, ताकि आपको एडमिट होके फ्लूइड चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ऐसे किस घर पे कभी भी फ्लूइड नहीं चढ़वाना चाहिए, क्योंकि डेंगू में वायरल हेपेटाइटिस होता है, प्लूरल इफ्यूज़न होता है। जब प्लूरल इफ्यूज़न होता है तो फेफड़ों में अपने आप पानी भर जाता है, उसमें अगर हम बॉडी में फ्लूइड दे देंगे तो लंग्स कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। तो एक तो आपको अगर बुखार चढ़ता है तो आप डिले मत करें, घर पे नहीं बैठे रहें, अपना ट्रीटमेंट नहीं करें। बुखार चढ़ रहा है, लग रहा है डेंगू के लक्षण है, तुरंत जाकर इलाज शुरू करवाएं और हाइड्रेशन मेंटेन रखें, वरना इस्चीमिया होके इंसेफेलोपैथी तक हो जाती है। गुर्दों पर प्रभाव पड़ता है, दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। हर तीसरे दिन सीबीसी काउंट्स करवाने हैं। फिर कई बार पेट दर्द को लेकर मरीज परेशान हो जाते हैं। इसमें गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। उसके लिए मैंने बताया फैटी फूड, मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना। और दूसरा, इसमें जो पेट में दर्द होता है हल्का फुल्का, जो मैंने बताया प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, इसलिए लीवर के एंजाइम की जांच करवाते हैं डॉक्टर, SGOT, SGPT, वो आपको ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए अगर पेट में दर्द होता है तो। और खाना पीना, मैंने जो आपको लीवर टॉनिक भी देते हैं डॉक्टर, वो भी खाने चाहिए, पीने चाहिए या खाने चाहिए।
उसके अलावा अगर पेट में दर्द होता है तो एक तो भारी खाना नहीं लेना, लिक्विड पे लेना है। और जब बहुत ज़्यादा पेरिटोनियल फ्लूइड हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, दर्द होता है, तो डॉक्टर फिर आपको मुंह से कुछ भी नहीं देते और ड्रिप पे लेते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का फुल्का पेट में दर्द हुआ है, थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो अपने आप दवाइयों से और बाद में जैसे जैसे रिकवरी होती है वो सूख जाता है। तो इसलिए डेंगू को लापरवाही नहीं करनी, लापरवाही से बिगड़ता है। और अन्यथा और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, हम टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे और लापरवाही नहीं करेंगे, तो इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी राजस्थान में तो कम से कम मैं जिस एरिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, ओपीडी भी ओवरलोडेड है। और करीब करीब सभी जगह की सुन रहे हैं कि डेंगू और उसके साथ साथ चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल बीमारियां इस समय बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आगे की हम चर्चाओं में चिकनगुनिया के बारे में चर्चा करेंगे कि चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू में आपको विभेद कैसे करना है। तो ये सब बातें कल हम चर्चा में करेंगे।